माता कौलेश्वरी ये पहाड़ी में है और ये जंगली क्षेत्र में है और ये बहुत प्रसिद्ध माता जी हैं और इनका आशीर्वाद से लोगों को जन जन तक के बहुत कल्याण होती है। और ये सबसे पहले ये तो कोख की माता हैं, जिनका बाल बच्चा नहीं होता है वो यहाँ मन्नत मानती हैं और मन्नत मानते हैं तो फिर उनका बाल बच्चा होता है तो यहाँ पे आ कर के और मुंडन करते हैं। और जो भी दुखी हैं वो दुखी लोग यहाँ पे आते हैं तो माता जी उनका आराधना सुनते हैं और उनका आशीर्वाद से उनका जय जयकार होता है। ये बहुत प्रसिद्ध माता जी हैं और आपको हम बताएं कि ये 2000 से 1800 फीट के ऊंचाई पे ये माता जी का मंदिर है और ये एकदम विकट पहाड़ी में है। और आपको बता दूं कि पहाड़ी के ऊंचाई पे सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पे तालाब है और तालाब में पानी और कभी नहीं सूखता है। आप देखें कि बड़े बड़े नदियाँ सूख जाती है, बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, गंगा जी में पानी कम हो जाती है, लेकिन हमारे कौलेश्वरी माता जी के कृपा से कौलेश्वरी माता जी के पहाड़ी पर 3 तालाब हैं और तीनों तालाब में पानी सालों भर रहती है, पानी का कभी कमी नहीं होता है। और सालों भर यात्री आते हैं और सालों भर माता जी का जय जयकार लगाते हैं और अपना अर्जी लगा करके जाते हैं। माता जी की कृपा से अर्जी पूरा होता है। और आपको हम बता दें, छोटा सा मंदिर बनाया गया है जो आज प्राकृतिक मंदिर है, वो कि देख सकते हैं कि छोटा दरवाजा है, छोटा मंदिर है। और आज तो इतना भक्त अब माता का भक्तिमय हो गए हैं, उनका आशीर्वाद से अब इतना जागता माता जी हैं, इतना जागता माता जी हैं कि उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। यही कारण है कि थोड़ा सा ऊंचाई पे हैं, पहाड़ी पे हैं, तो थोड़ा वहाँ जाने में लोगों को तकलीफ होता है और थोड़ा प्रशासन और पदाधिकारी जी का थोड़ा ज़्यादा निगाह पड़े तो और विकास हो जाए। माता जी के जाने का जो है सो साधन जो है सो सरकार तक निगाह जाए तो बहुत अच्छा रहे वहाँ। और कि माता कौलेश्वरी जी का उत्तर पूरब साइड में द्वारपाल जी दोनों बैठे हुए हैं और दंतार के ओर से मुख्य रूप से उनका द्वार है। इसी में हम लोग बोलते हैं कि चला सखी देख आऊँ कोल्हुआ पहाड़ गे, हंटरगंज थाना है परगना है दंतार गे, तो वहाँ मेन द्वार दंतार से हैं। तो ये माता रानी का दंताल का देवी हैं और सेवा करते हैं दंतार के ब्राह्मण लोग। अच्छा, माता जी का भोग में पहले तो चावल का कसार और उनका श्रृंगार है और उनका सब माता जी का अगर प्रसाद है तो घर का गेहूं का पिसा हुआ ठेकुआ है, कसार है। गीत में भी हम लोग कहते हैं कि ठेकुआ कसार में मैया फुलबड़िया भरल ले माई, है ना। और बतासा बलम्ब जगदम्ब कोला चलवासिनी, कोल्हा माई के नाम से जाने जाते थे, है ना। कोल्हा चलवासिनी दुर्गा सरस्वती में वर्णन है कोल्हा चलवासिनी। कहाँ से श्रद्धालु को देखिए आपको मैं बता दूं कि एक कौलेश्वरी माता का पंचांग में कोई दिन छपे या नहीं छपे, लेकिन साल का 2 मेला वार्षिक मेला है। जो एक चैत राम नवमी है जो 10 दिन का मेला है और उसके बाद माघ बसंत पंचमी जो साल में एक माघ बसंत पंचमी का मेला लगता है। जो भीड़ लगे या न लगे, पंचांग या न छपे, ये वार्षिक मेला है माता जी के। जो रामनवमी गाय वालों का है और माघ बसंत पंचमी जो है सो हमारे हजारीबाग चतरा इधर घाट के इधर से है। तो दंत नाम का एक रहते थे राक्षस, इसी के नाम पर जो है सो हमारा कौलेश्वरी माँ का नीचे ये गांव है दंतार, तो दंत नाम का ही नाम से यहाँ दंतार नाम पड़ा है। पहले कौलेश्वरी माँ को जानने और देखने वाले पहला गांव है जो दंतार के ब्राह्मणों का पूर्वज लोग ही कौलेश्वरी गए थे और वहाँ पर वो देखे थे और उसके बाद धीरे धीरे उनका प्रसिद्ध हुआ है। कहाँ से लोग पहुँचते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। ऐसे तो आपका हजारीबाग, रांची, परमंडल पूरा आते हैं, गया से गयवाल आते हैं बिहार से, लेकिन अब तो पूरे देश के लोग आने लगे हैं। यहाँ 3 धर्मों का आस्था है जो प्राचीन काल का है। 5 पांडव 10 अवतार आपको मिलेंगे, बुद्ध भगवान आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है सो आपको ये बौद्धिस्ट लोग का भी यहाँ पर देवता हैं। ये तीनों धर्म का जो है, जैनियों का है और बौद्धिस्टों का है और माता कौलेश्वरी सनातनियों का है। जय माँ कौलेश्वरी। यह कौलेश्वरी सिद्ध और शक्तिपीठ है। यहाँ 3 धर्मों का संगम स्थल भी माना जाता है। जैन, बौद्ध और हिंदू सभी लोग अपने आस्था के साथ आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना का पूर्ण करते हैं। विशेष करके यहाँ कोल्हासुर नाम के राक्षस की यह राजधानी थी। यहाँ पर उसका अत्याचार से
जनता त्राही त्राही में थे। माता का प्रागट रूप हुआ। यहाँ शक्तिपीठ है, यहाँ भगवती का कोंक भाग गिरा सती का। तो विशेष करके जिनको वंशहीन होते हैं उनकी वंश की कामना पूर्ण होती है, और भी किसी भी तरह की जो मनोकामना को गश्ते हैं उनके पूर्ण होते हैं। उसके एवज में कोई माता का नथिया, तो कोई मंगटी का, तो कोई घी जलाता है, कोई बढ़िया वस्त्र पहनाता है। सब अपने अपने इच्छा के अनुकूल यहाँ पूजा अर्चना करते आते हैं। यह स्थान जो है वह द्वापर त्रेता युग से, महाभारत कालीन से और रामायण खंड से भी यहाँ है। यहाँ पांडव लोग भी अज्ञातवास में आए हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। यहाँ उत्तरा और अभिमन्यु, जिसको सनातन लोग मंडवा मड़ई के नाम से जानते हैं, वहाँ उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह स्थल है। और भी अनेक घूमने का और तीर्थ में जाने का रास्ता है। माता के बाद भैरवनाथ का भी मंदिर है, सूर्य कुंड है, और पर्वत के ऊपर 3 तालाब हैं। एक भैरव बाबा के नीचे एक बड़ी तालाब सामने है, और एक शिव मंदिर के ऊपर भी सरोवर है। आप देखिए कि गर्मी के मौसम में घर का चापाकल, हैंडपंप सूख जाता है, लेकिन यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यह 1575 फीट ऊंचा होने के बाद भी तालाब कभी सूखता नहीं है। और तालाब में माता के आसन है, लाल कमल का फूल खिलता हुआ नजर आता है। यह प्रकृति का शोभा है। दुर्गा स्तुति में भी हाँ, यहाँ कवच में दिया गया है, कुच्छो रक्षत कुलेश्वरी। कवच के श्लोक में है कुच्छो रक्षत कुलेश्वरी। इसका अर्थ होता है कि कुछ मैंने कोख की रक्षा करने वाली, कोख की पालन करने वाली, कुल की पालन करने वाली यह स्थान माँ कुलेश्वरी है। हम यहाँ हर वर्ष पूजा करने माता कुलेश्वरी में आते हैं, और ऐसा हम गया विष्णुपद से आए हैं, और यहाँ का अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति को देखते हुए हम हर साल यहाँ माता रानी के चरणों में आते हैं और माता का प्रणाम पूजा करते हैं। क्या मांग आपकी पूरी हुई जो माता के दरबार में? माता के दरबार में कोई भी चीज़ मांगते हैं, माता को तो देना ही है, और माता देती हैं। जो भी मेरी इच्छा रहता है माता हमें पूर्ति करती हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम लगभग पिछले 5 वर्षों से आ रहे हैं। क्या ऐसा मनोकामना पूरा हो गया कि लगातार आ रहे हैं? यहाँ हम देखे हैं कि जब भी कुछ भी चीज़ हम ऐसा मांगा है, जैसे मेरा जॉब नहीं थी, माता को मांगा गया, माँ हमको भी कुछ पर जॉब वगैरह दिया जाए, वो हमको मिला। इससे हमको सुख शांति मिलती है, और यहाँ न सभी परिवार को समृद्धि शांति प्रदान होती है। तो होता जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से आए थे, इतनी जो व्यवस्था थी उस टाइप का व्यवस्था धीरे धीरे वो व्यवस्था को वृद्धि होती जा रही है। और आप जो जहाँ तक ये बता रहे हैं कि हम लोग को चढ़ने में कठिनाई, अब तो काफ़ी आसान हो गया। जब हम लोग आया करते थे तो उस समय बालू ये सब दिखता था, जो फिसल कर हम लोग फिर नीचे ही चला जाते थे। और ये सब तो है माँ का शक्ति है, जो हम लोग खुशी से दम ऊपर चढ़ जाते, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है। यही तो माँ का अद्भुत शक्ति है, यही तो अद्भुत शक्ति है कि हम लोग जब धरती पर धरातल पर रहते हैं तो वहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, कई तरह का प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतना ऊंचाई पर चढ़ने के बावजूद यहाँ पर तालाब है, कई तरह का यहाँ पर चीज़ है, यहाँ का वातावरण काफ़ी शुद्ध है। ये तो माँ का शक्ति ही है, माँ का शक्ति यहाँ अपरंपार है। क्या नाम है? सतीश कुमार। यहाँ का जो भी चीज़ है हमेशा देखते हैं कि हर बार कुछ न कुछ यहाँ चेंज होता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन अच्छा ही होता जा रहा है। ठीक है, सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ पे जिस तरह का माँ का मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इनको यहाँ पे और भी देख रेख किया जाए, और भी यहाँ पे जो भी चीज़ जो कमी है उनको पूरा किया जाए। जैसे कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, शौचालय किया जाए, पानी पीने का जो नल है हर जगह पर नल का सुविधा दिया जाए। इसी तरह से और भी जो कठिनाइयाँ हैं जो भी है वो सरकार को पूरा मांग करते हैं, वो जो पूरा दे सकें। पिछले साल का जो कटु अनुभव था उसको देखते हुए हम लोग बेहतर कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मजिस्ट्रेट की और फोर्स की जगह जगह पे दिए हैं, ऊपर में भी नीचे में भी, डवरिया साइड में भी, दंतार से लेकर के इधर से भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। पानी का प्रॉब्लम था तो हम लोग कई टैंकर की व्यवस्था किए हैं ताकि लोग प्यास जो है वो बुझा सके। और इधर जो बिजली व्यवस्था है, और जो चापाकल का जो भी खराब था, ऑलरेडी 29 चापाकल था, 2 खराब था, उसको ठीक करा लिया गया था। और बिजली व्यवस्था जो है वो हम लोग 24 घंटा उसको आदेश दिए हैं कि वो रखे। चिकित्सा व्यवस्था में भी जो CSC है उनके जो प्रभारी हैं उनका टीम तैयार है, हर जगह वो मतलब वो कर रहे हैं। मंदिर विकास प्रबंध समिति के जो टीम मेंबर हैं उनके द्वारा भी 10-10
स्वयं सेवक को भी बहाल किए हैं कार्ड वगैरह दे करके, वो भी सेवा में हैं, लगे हुए हैं। अगर कोई बदमाशी करते हैं पूजा पाठ करने के लिए सबको वो आगंतुक हैं, हम अपना मेहमान नवाजी का परिचय देंगे कि हमारा जो कल्चर रहा है यहाँ आते रहे। ये जो मंदिर है कलेश्वर मंदिर, शिव मंदिर, ये पौराणिक महत्व है, महाभारत कालीन से है और ज़मीन से भी लगभग 1550 फीट की ऊंचाई पर है, तो महत्व रखता है। लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 3 धर्म का जो संगम है, जैन धर्म के लोग भी आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं, तो इससे महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। भाईचारे का संदेश है, वो भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में, ये भी मैसेज देना होता है और साथ आते हैं और करते हैं, ये महत्व बहुत ज़्यादा। इसको देखते हुए हम लोग ये किए। माता कलेश्वरी देवी की कृपा है कि ये एक मतलब महत्व लोग समझते हैं और आते हैं। दूसरी है कि जो दान पेटी में जो दिया जाता है पैसा, वो कुछ इधर उधर हो जाता था, इसके लिए हम लोग वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं ताकि वो कैमरे की नज़र में वो खुले और उस पैसा जो 40% है हम लोग जो पुरोहित को देते हैं, जो लगे हुए रहते हैं सेवा में 24 घंटा, उनको पर डे हम लोग देते हैं। बाकी जो पैसा है वो जो मंदिर का विकास प्रबंध समिति है उनके खाते में जमा होती है और उनके विकास कार्य हम लोग ये करते हैं। आने वाले समय में देखिए ये राज्य सरकार को भी लिखा गया, बहुत ज़बरदस्त विकास होगा और देखेंगे कि छात्रा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कलेश्वरी मंदिर को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं। रॉपवे वगैरह, रोड वगैरह ऐतिहासिक उनको हम लोग बना करके दिए हैं, उसमें सेंक्शन भी हुआ है, काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसी पर्वत पर कहाँ से पर्यटक आते हैं सर? ये पूरा मतलब जैसे बिहार है, यूपी है, पूरा देश, पूरे देश के अन्य राज्य, महाराष्ट्र है, राजस्थान, गुजरात है, उधर आपका वो देश से बाहर के भी, नेपाल से हैं, उधर तिब्बत से हैं, चाइनीज़ है और जो अलग अलग देश के हैं वो भी आते हैं।